हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 13 दिसंबर से एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं पेपर 2 का, जिसका एग्ज़ाम है 16 दिसंबर को, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए। मैंने 18 क्वेश्चन तक लिखा है, इससे बाहर तो आने वाला है नहीं। ये पूरा मैंने लिख लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका इनफ है इतना। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, मेंशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम एंड इट्स फीचर्स। फिर व्हाट इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट डू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स मेन प्रॉब्लम्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल एंड सोसाइटी। एक्सप्लेन इन डिटेल द वर्किंग सिस्टम ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। Describe the main characteristics and silent feature of democracy. Throw light on the effect of education on democracy. State the relationship between democracy and education. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मिस नहीं करिएगा। फिर सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है, अचीवमेंट्स को, इंडिया में कितने अचीवमेंट्स हैं, और इसके सर्व शिक्षा अभियान का जो क्या रोल है, इसके इन्हेंसमेंट ऑफ इनरोलमेंट रिटेंशन के लिए और इक्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। फिर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिस्क्राइब्ड है उसको डिटेल में बताना है। और क्या डिफरेंस है एजुकेशनल सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का डिफरेंस बताना है। फिर राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 को डिटेल में बताना है। फिर साइलेंट फीचर्स जो कि मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, खूबी, और ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स और एम्स, तो ये दोनों चीज़ बताना है आश्रम पद्धति स्कूल का। फिर डिस्क्राइब द कॉमन स्कूल सिस्टम जो प्रिस्क्राइब किया गया है कोथरी कमीशंस के द्वारा, जो प्रिस्क्राइब किया गया है कॉमन स्कूल सिस्टम, ये डिस्क्राइब करना है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन स्कूल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। फिर क्या रोल है एजुकेशन का एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये डिस्क्राइब करना है। फिर व्हाट इज़ मीन बाय सोशल और कल्चरल चेंज, सोशल चेंज क्या होता है, कल्चरल चेंज क्या होता है, और दोनों का एजुकेशन रोल बताना है कि डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज और डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट कल्चरल चेंज। और फिर ये दोनों का ऑब्स्टिकल रिस्पॉन्सिबल भी लिख सकते हैं। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, कास्ट एंड डिसेबिलिटीज़। और ये इसका रोल क्या है टीचर का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर आता है आर्टिकल्स आप लोगों को लिखना है रिलेटेड टू एजुकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशनल प्रोविजंस है। फिर क्या होता है सोशोलॉजी का मतलब और उसका नेचर। फिर डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन स्टेबलाइजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग। तो ये सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर्स आप, अब तो मुश्किल है कि इतने कम समय में याद करना, तो आप ये सब को समझ के अपना देख के अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में समझ के इसको अपने ही लैंग्वेज में लिखना ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अब याद करने का तो समय है नहीं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों का तैयारी अच्छा जाता होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।